सेंट्रल अमेरिका के मोस्किटिया में ऐसा क्या मिला जिसने हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन धर्म मानने पर मजबूर कर दिया है? क्या मिला था इस खुदाई के दौरान और कैसे हनुमान जी की खोई हुई नगरी को फिर से अस्तित्व में लाया गया? जानेंगे बहुत कुछ आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट होकर देश दुनिया से रूबरू हो सकें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं और अपने धर्म को बड़ी ही आस्था से पूजते हैं। लेकिन अगर पुराने धर्म की बात की जाए तो एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि वही सबसे पुराना धर्म है और वो है हमारा सनातन यानी हिंदू धर्म। लेकिन समय के साथ मुस्लिम साम्राज्य ने अपनी नींव मजबूत की और हर घर कलमा पढ़ने लगा, लेकिन किसी के शासन करने से सच्चाई नहीं छिपती। आज भी कई जगह इस बात को प्रकृति हमारे सामने प्रूफ के तौर पर पेश कर रही है कि हिंदू धर्म ही प्राचीन धर्म है। वहीं जब जियोलॉजिस्ट रिसर्च के लिए हम कमर कसते हैं तो कई ऐसे अवशेष उन्हें रिसर्च के दौरान मिलते हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि दुनिया का सबसे पहला यदि कोई धर्म था तो वो धर्म सनातन या कहें हिंदू धर्म था। और उसी की जड़ें सबसे ज्यादा जहां फैली है वो देश है अपना भारत। इसलिए भारत को मंदिरों का गढ़, देवों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर देवी देवता का अपना एक स्थान रहता है और लोगों की उनमें अटूट आस्था है। सनातन, जिसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, अगर इसकी जड़ों पर गौर करें तो यह आज से लगभग 12,000 साल पुरानी बात बताई जा रही है। यूं तो इस धर्म को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस बात के ऊपर दो धर्मों की करें तो वो इस्लाम और ईसाईयत है। सनातन धर्म दुनिया का एक ऐसा धर्म है जिसे सबसे शुद्ध धर्म माना जाता है। वेदों के अनुसार हिंदू धर्म को 4 युगों में बांटा गया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कलयुग अभी चल रहा है। खैर, ये बात तो थी सनातन धर्म की। वैसे इस बात का जिक्र तो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है, जहां सनातन धर्म की गौरव की गाथा का वर्णन किया गया है। इस बात के प्रमाण प्रकृति भी दे चुकी है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नगरी में लिए चलते हैं जिसे हनुमान जी की छुपी हुई नगरी के रूप में जाना जाता है। यह शहर खुद अपने अस्तित्व का प्रमाण दे रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि सदियों पहले इस धरती पर एक ऐसे भगवान ने जन्म लिया जिसके कलयुग में आज भी जिंदा होने की बात कही जाती है, और वो हैं राम दुलारे जानकी प्रिय हनुमान। कहते हैं हनुमान जी की भी एक नगरी थी जो समय परिवर्तन के दौरान अस्तित्व से गायब हो चुकी है, और इस बात की जानकारी हमारे रिसर्च टीम ने भी दी है। और उन्होंने ऐसी कौन सी बातें उजागर की है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह गया। जानेंगे इस सभी बेहतरीन सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस टीम ने जब अपनी रिसर्च शुरू की तो रिसर्च के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने अमेरिका के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को हैरान कर दिया और ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भगवान विष्णु, शंकर और हनुमान जी का अस्तित्व हुआ करता था। यूं तो हिंदू में देवताओं को आज भी शिद्दत से पूजा जाता है जितनी शिद्दत से उन्हें हजारों साल पहले पूजा जाता था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे, या यूं कह लें आज भी हैं, जो इन देवताओं पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब खुदाई के बाद इन देवताओं की मूर्ति सामने आई तो उन लोगों के मुंह पर ताले पड़ गए जो इन देवताओं को नहीं मानते थे। सेंट्रल अमेरिका के ला मोस्किटिया में एक शोध के दौरान चार्ल्स ने यहाँ कई खोजों को अंजाम दिया, लेकिन उनकी सबसे अद्भुत खोज की बात करें तो उन्होंने एक ऐसी जगह खोजी जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें आपको इस जगह का नाम बताना होगा जिसका नाम चार्ल्स ने ला कुसिडैड बलांका रखा है, और इस शब्द का स्पेनिश में खास मतलब होता है और वह है व्हाइट सिटी, और इसका नाम व्हाइट सिटी रखने के पीछे भी एक आस्था है।
अपनी डीप रिसर्च के दौरान चार्ल्स ने कुछ और सबूत इकट्ठा किए जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह जगह पर एक समय वानरों का साम्राज्य हुआ करता था। यूं कह लें यहाँ कभी हनुमान जी का साम्राज्य था। चार्ल्स की थियोरी के आधार पर अमेरिकन एडवेंचर द एक्सप्लोरर थियोडोर मोर्डे खोए हुए इस साम्राज्य को दोबारा ढूंढने के लिए नए सफर पर निकल पड़े और 1940 के दौरान उन्होंने इस खोई हुई सिटी या कहें लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी को ढूंढ निकाला। और ये बात उन्होंने यूं ही हवा में नहीं कही, बल्कि इससे जुड़े प्रूफ भी उनके पास मौजूद थे। लेकिन इससे पहले कि वह ये सारी बातें मीडिया के साथ साझा कर पाते, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कोई भी उनकी मौत की गुत्थी को सुलझा ना सका। कोई कहता है कि उन्होंने अपनी जान ले ली, तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनको मारा गया था। बातें कुछ भी हों, लेकिन थियोडोर की डेथ के साथ ये राज दफन हो गए। लेकिन अब आपको हम लिए चलते हैं सेंट्रल अमेरिका ईस्टर होंडुरास मुस्काटिया एरिया में, जो घने जंगल से घिरा हुआ है। कहते हैं कि इस जगह की रिसर्च एक बार नहीं कई बार की गई और वैज्ञानिकों ने तो यहां तक दावा किया कि इस जगह पर वह रिसर्च कर रहे हैं वह कोई मामूली जगह नहीं बल्कि देवताओं का पवित्र स्थान है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सोने चांदी हीरे जवारात के गुप्त भंडारों का भरपूर खजाना भी है। और इस सच्चाई का पता लगाने के लिए स्टन विश्वविद्यालय लेजर मैपिंग केंद्र के खोजकर्ताओं ने उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और इस रिसर्च की शुरुआत में उन्होंने हवाई उड़ान से शुरू की और उन्होंने ईस्टर होंडुरास मुस्काटिया एरिया के ऊपर से उड़ान भरी और यह जानने की कोशिश की कि जो बातें आज तक लोग अफवाह के रूप में पेश कर रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। और जैसे उन्होंने जंगलों के बीचों बीच सर्च करना शुरू किया तो पाया कि यहाँ बहुत ही पुराने समय के पिरामिड मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति को दर्शाते हैं। डीपली रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर भगवान वानर की मूर्ति का अवशेष मौजूद है। इस मूर्ति पर रिसर्च करके वेस्टर्न साइंटिस्ट्स ने अपनी एक अलग थियरी पेश की, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया जो मूर्ति उन्हें रिसर्च के दौरान मिली वो कहीं ना कहीं हनुमान जी से रिलेटेड है। बता दें कि किष्किंधा कांड में भी इस जगह का उल्लेख किया गया है। किष्किंधा कांड में इस बात का जिक्र है कि जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को पाताल के राजा ऐरावण से बचाने के लिए निकले तो उनका सामना अपने ही बेटे मकरध्वज से हुआ, जो अपने पिता की तरह ही बलवान बलशाली था। लेकिन अपने पिता हनुमान जी के रूप में देखकर वो पीछे हट गया और उनके बाद हनुमान जी ने ऐरावण को हराकर उसका वध कर दिया और अपने बेटे मकरध्वज को राजा बना दिया। राजा की गद्दी पर बैठने के बाद मकरध्वज की लोग पूजा करने लगे। अगर आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर हिंदू सभ्यता को हम बार बार सेंट्रल अमेरिका से क्यों जोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक रहस्य है। दरअसल मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक भारत पर नहीं बल्कि इसके अपोजिट दिशा में यानी सेंट्रल अमेरिका होंडुरास मुस्काटिया एरिया के जंगलों में मौजूद है, जहां से भगवान की मूर्ति का विशेष और एक बसा बसाया शहर उजागर हुआ है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई से रिसर्च की और पाया कि यहाँ पर एक सभ्यता नहीं बल्कि कई सभ्यताओं का वास था, जिसमें मुख्य रूप से माया सभ्यता और इंका सभ्यता यहाँ की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ पर एक आदिवासी जाति भी राज कर रहा है जिसे रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था, जिन्हें यहाँ का मूल निवासी भी माना जाता है। और इसी वजह से सेंट्रल और साउथ अमेरिका के प्राचीन अमेरिकन लोग अपने देवताओं को लाल रंग में रंगते हैं। कहते हैं कि यहाँ के आदिवासियों में रेड इंडियन निवास करते हैं। और बात करें हिंदू संस्कृति की, वह आज से हजारों साल पहले यहाँ पर आ चुकी थी और यह सब व्यवस्था महाभारत काल में भी हो चुकी थी। इसी एरिया के पास सेंटर में परु में एक वैदिक हवन कुंड भी पाया गया है और इस बात को यह दर्शाता है कि यहाँ कभी न कभी वैदिक प्रभाव जरूर रहा होगा। आज इससे जुड़ी कई जानकारी इकट्ठा की गई हैं और कई सारे ऐसे अवशेष दिखाए गए हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हिंदू सभ्यता यहाँ बरसों पुरानी है और इनके अवशेष को डीसी नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन में देखा जा सकता है। इन सब बातों को जानने और समझने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में विचार आ रहा होगा कि माया सभ्यता के लोग भी वानरों यानी हनुमान जी की पूजा किया करते थे। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो माया सभ्यता और इंका सभ्यता के लोग काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।